हाय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पर परागण के लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें से अगर हम देखेंगे पर परागण के लाभ, सबसे पहले इसमें पर परागण के लाभ पढ़ेंगे, तब इसके बाद पर परागण की हानि पढ़ेंगे, तब जाकर के वीडियो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर परागण के लाभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे इसके जो लाभ हैं, क्या करेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। जिनमें से अगर हम पहले लाभ की बात करेंगे, जो पर परागण होता है, अगर इसके हम पहले लाभ की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है। अगर देखेंगे पर परागण में, अगर किसी पुष्पों में या किसी पौधे में पर परागण हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है, नए लक्षण वाले जो पौधा होता है, किसी पौधे में पर परागण हो रहा है तो नए लक्षण वाले पौधे का क्या होता है, विकास होता है। तो पहला लाभ अगर देखेंगे हम, पर परागण के द्वारा नए लक्षण वाले पौधे का विकास होता है। अगर किसी पौधे में पर परागण हो रहा है तो पर परागण में क्या होगा, नए लक्षण वाले जो पौधे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, विकास होता है। क्यों? क्योंकि पर परागण में जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं वो अलग अलग पौधे के होते हैं। जब अलग अलग पौधे के जो नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं तो उनमें क्या होता है, जीन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे केस में जब नए नए जीन मिलते हैं तो क्या होता है, नए नए पौधे क्या होता है, नए लक्षण वाले पौधे का विकास होता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, दूसरे लाभ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो जो अगर किसी फसल में पर परागण हो रहा है तो उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अर्थात तो फसल कभी बीमार नहीं होता है। ये भी देखा गया है, अगर किसी फसल में पर परागण हो रहा है तो पर परागण से जो फसल होता है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पर परागण से उत्पन्न फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अगर किसी फसल में स्वपरागण हो रहा है तो उसका जो फसल का रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने से फ़ायदा क्या है, अगर किसी फसल का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो फसल जल्दी बीमार नहीं होगा, अर्थात बहुत अच्छे से क्या होगा, ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे तीसरे लाभ की बात करेंगे तो पर परागण से जो फसल होता है उसका जो बीज जो तैयार होता है वो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, संख्या में भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर किसी फसल में पर परागण हो रहा है तो पर परागण से क्या होते हैं, जो बीज का आकार होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, बीज जो होता है अधिक संख्या में निकलता है। जैसे अगर हम देखेंगे, बात करेंगे जो पहले के जो जोन्हरी मतलब मक्का थे, मक्का मतलब जोन्हरी या कहीं कहीं उसे भुट्टा कहते हैं। तो जो मक्का था पहले क्या था, पहले का अगर आप मक्का देखोगे और अब का मक्का देखोगे तो कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा। क्योंकि पहले का जो मक्का था उसमें अगर देखेंगे स्वपरागण होता था, तो स्वपरागण से जो मक्का होता था बहुत ही छोटे बीज का होता था। उसका बीज का आकार जो होता था छोटा होता था और संख्या में भी क्या होते थे, बहुत कम दाने होते थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखो, प्रेजेंट टाइम में पर परागण के द्वारा पर परागण करा कर देखो, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड करा करके देखो, जो पर परागण के द्वारा जो फसल है, फसल के जो बीज होते हैं वो क्या है, जैसे मक्का है, मक्का का जो बीज है देखो पर परागण के द्वारा उसका बीज को बढ़ा दिया गया है और बीज क्या है संख्या में भी ज़्यादा लगता है। जैसे अगर मक्का का अगर देखेंगे जोन्हरी जो है
बाल उसका देखो, बाल आपके सामने देखो काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, और उसके साथ साथ जो बीज भी है उसका क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया गया है, पर परागण कराया गया है। तो पर परागण से जो बीज होता है वो संख्या में ज़्यादा होता है, आकार में क्या होता है, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर परागण से उत्पन्न, पर परागण से उत्पन्न बीज आकार में बड़ा तथा संख्या में, आकार में बड़ा तथा संख्या में अधिक होता है। अधिक होता है ये तब अगर देखेंगे ये क्या है, लाभ की हानि, ये क्या है, लाभ है ना कि हानि है। अब इसके बाद अगर देखेंगे चौथे लाभ की बात करेंगे, तो चौथा अगर लाभ है यहाँ आप देखेंगे तो पर परागण से अगर देखेंगे किसी पौधे में पर परागण हो रहा है तो उसका जो फल होता है वो क्या होता है, आकार में बड़ा होता है, और जो फल होता है खाने में भी क्या होता है, बहुत अधिक स्वादिष्ट होता है। ये भी देखा गया है, अगर किसी फसल में या किसी पौधे में, वैज्ञानिकों ने भी प्रैक्टिकली देखा है कि अगर किसी पौधे में पर परागण के द्वारा अगर उसमें फ्रूट फल वगैरह तैयार हो रहा है तो उसका जो फल होता है वो क्या होता है, बहुत ही मीठा होता है और आकार में भी क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें तो चौथा लाभ यही है कि पर परागण से उत्पन्न फल आकार में, पर परागण से उत्पन्न फल आकार में बड़ा तथा अधिक स्वादिष्ट होता है, अधिक स्वादिष्ट होता है। जैसे अगर देखेंगे अगर किसी फसल में किसी पौधे में अगर पर परागण के द्वारा, जैसे मान लो कोई आम है, अगर आप उस आम में पर परागण करा दोगे तो जो आम है उसका थोड़ा सा साइज़ क्या हो जाएगा, आम का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्वपरागण कराओगे तो घट जाएगा, पर परागण कराओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ध्यान देना इतना न बढ़ जाए कि आम बाटे तो कटहर बन जाए। तो यहाँ क्या है जो, हाँ अगर स्वपरागण कराओगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन पर परागण कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो साइज में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, चौथा लाभ है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पे इसी में लाभ हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये लाभ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके हानि। तो पर परागण की अगर हानि की बात करेंगे, ये लाभ हो गया है, अब हम लोग देखेंगे हानि। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके हानि के बारे में। पर परागण के हानि, पर परागण स्वपरागण अगर हानि की लाभ की बात करेंगे तो ये सब अक्सर देखते हैं यूपी बोर्ड में आते रहते हैं। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि पर परागण के लाभ हानि क्या कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर में पूछता है कि पर परागण के लाभ के बारे में बताइए, या स्वपरागण के लाभ के बारे में बताइए, या हानि के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे पर परागण की हानि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्रमुख लाभ, इसके प्रमुख हानि निम्नलिखित हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक एक हानि के बारे में देखेंगे कि आखिर इसकी हानि क्या है, क्योंकि लाभ हो गया है। अब हम लोग इसके हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम पहले हानि की बात करेंगे तो जो पर परागण होता है, पर परागण से अगर पर परागण कर मान लीजिए पर परागण की अगर हानि की बात करेंगे
तो पहले हानि की बात करेंगे। पर परागण में अधिक संख्या में परागकण बनते हैं और नष्ट होते हैं। अगर हम पहले हानि की बात करेंगे, जो पर परागण होता है, पर परागण में जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं। ज़्यादा संख्या में इसलिए बनते हैं क्योंकि पर परागण बताए थे, जो पुष्प होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जब पुष्प काफ़ी दूर दूर होते हैं इसलिए पुष्प क्या करता है, वो परागकण क्या करता है, अधिक संख्या में बनाता है, ताकि क्या हो, अगर परागकण अधिक संख्या में बनाएगा तभी क्या होगा, उसमें परागकण, क्योंकि दूर जाना है, क्योंकि काफ़ी 2-4 किलोमीटर दूर होते हैं, तो पुष्प जो होता है पर परागण जितना ज़्यादा बनाएगा उतना ही परागण होने का क्या होता है, चांस होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले हानि की, तो जो पर परागण होता है उसमें परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। परागकण अधिक संख्या में बनने से हानि क्या होता है, क्योंकि परागकण जब अधिक संख्या में बनेगा तो वहाँ पे एनर्जी का खपत क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये हानि है, क्योंकि पौधे का एनर्जी बहुत ही फालतू का, बेकार का लॉस होता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दूसरे हानि की बात करेंगे, तो पर परागित पुष्प रंगयुक्त, गंधयुक्त तथा मकरंद युक्त होते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरे हानि की बात करेंगे, जो पर परागित पुष्प होते हैं वो रंगयुक्त होते हैं, गंधयुक्त और मकरंद युक्त होते हैं। तो इनसे हानि क्या हो रहा है, रंगयुक्त, गंधयुक्त और मकरंद युक्त से आखिर हानि क्या हो रहा है, क्योंकि जो पर परागित पुष्प होते हैं, हम अभी बताए कि जो पर परागित पुष्प होते हैं वो कीटों को आकर्षित करने के लिए अपने आप को रंगयुक्त, गंधयुक्त और मकरंद युक्त करते हैं। क्योंकि अभी हमने बताया पीछे कि जो पर परागित पुष्प होते हैं उन्हें कीटों की आवश्यकता पड़ती है परागकण उठा करके ले आने की, क्योंकि परागकण कीटों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो पुष्प होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो उसमें परागण कैसे होगा, परागकण कैसे आएगा, तो क्या करते हैं, अपने आप को रंगयुक्त बनाते हैं। रंगयुक्त जब बनाते हैं तो कीट क्या होते हैं, उनमें आकर्षित होते हैं, और जब कीट आकर्षित होंगे तो क्या करेंगे, कीट आकर्षित होने के बाद वो परागकण उठा करके दूसरे पुष्पों पर ले आकर के ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो पर परागित पुष्प होते हैं रंगयुक्त, गंधयुक्त और मकरंद युक्त होते हैं, ताकि कीटों को क्या कर सके, वो आकर्षित कर लें। लेकिन एक बात ध्यान देना, वो रंगयुक्त, गंधयुक्त और मकरंद युक्त जब ये सब पदार्थों का निर्माण करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, उनका एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इन सभी पदार्थों को बनाने के लिए पुष्पों को, जो पौधा होता है वो क्या होता है, इन सभी पदार्थों को बनाने के लिए पौधों को बहुत ही एनर्जी की क्या होती है, हानि होती है। तो क्या है, हानि है कि न कि लाभ है, क्योंकि ये सब पदार्थ बनाने के लिए एनर्जी क्या होता है, पौधे का बहुत ही खर्च होता है। अब यहाँ पर हम तीसरे हानि की बात करेंगे, तो तीसरे हानि की अगर हम बात करेंगे तो अगर हानि की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पर परागण के द्वारा पौधे का आनुवांशिक लक्षण बदल जाता है। ये भी देखा गया है, अगर किसी पौधे में पर परागण
हो रहा है तो उनका जो आनुवांशिक लक्षण होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि पर परागण के बाद जब संतति पौधा उत्पन्न होगा, संतति मतलब बच्चा पौधा अगर उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जो संतति पौधा है उनका लक्षण जनक पौधे से क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि पर परागण में परागकण का आया था और दूसरे पौधे से आया था, इसीलिए क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक अलग होने के कारण जो संतति पौधा बनता है वो क्या होता है, उसका जो जीन होता है वो जीन अलग होने के कारण वो जो लक्षण होता है क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हानि है। अब इसके बाद हम चौथे की बात करेंगे, यहाँ पे चौथे हानि की बात करेंगे। तो यहाँ पे पर परागण पर परागण के द्वारा पौधे की जीन की शुद्धता बदल जाती है। ये भी देखा गया है, अगर किसी फसल में या किसी पौधे में पर परागण हो रहा है तो उसका जो जीन होता है, जीन की जो शुद्धता होती है क्या होती है, वो बदल जाती है। तो जो जीन की शुद्धता है, जीन की शुद्धता नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि पर परागण में नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमीट जो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो अलग अलग पौधे के होने के कारण क्या होते हैं, उनका जो जीन की शुद्धता होती है वो क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो फसल होता है उसमें जो संतति फसल होता है उसका जो जीन होता है वो जनक पौधे की जो जनक पौधा होता है और जो संतति पौधा होता है उनमें जो जीन होता है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उस फसल में क्या हुआ है, पर परागण हुआ है। अब हम लोग जानते हैं पर परागण में नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग पौधे के होते हैं। तो बस आज के लिए इतना है।